दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ग और आयत को पढ़ा था और साथ ही हमने उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी किए थे। आई होप कि आपको वो क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में त्रिभुज पर आधारित जो हमारी सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और एकदम बेसिक फॉर्मूला है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब अगर किसी त्रिभुज की, अगला फॉर्मूला है, अगर दोस्तों किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग आ जाए तब उस केस में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उस केस में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज आया, जैसे ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इसके ए के सामने की भुजा ए है और बी के सामने की भुजा बी है, और कोण सी के सामने की भुजा को हमने सी नाम दिया, स्मॉल सी। तो तीनों भुजाओं की लंबाई ए बी सी है और ये तीनों अलग अलग है, माने ए बी के बराबर नहीं है और सी बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले एस का मान निकालना है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस को क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग तो होगा परिमाप, और उसमें अगर 2 से भाग देते तो क्या आ जाएगा? परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। यानी आप पहले क्या निकालोगे? एस। कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और जब एस आ जाएगा तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस एस माइनस अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन इसका यूज कब करेंगे हम लोग? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो सबसे पहला काम एस निकालेंगे। एस निकालने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आएगा। और इस फॉर्मूले का नाम होता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र। तो ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगला है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण बराबर हो। तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण समान, तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण समान हो, तो ऐसा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज बनाया हमने और इसकी अगर तीनों भुजाएं बराबर है, जैसे ए बी सी, ये भुजा मान लिया ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये आया कैसे? तो इसके लिए भी हम लोगों ने सूत्र वही यूज किया है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला। तो इससे आया कैसे? अब इसमें खास बात आपको और ध्यान रखना है कि जैसे मैं यहां से अगर इसके ऊपर एक लंब डाल दूं, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पे डाला गया लंब उस सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, यानी ये ए है, ए पूरा ए है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? a/2, और ये भी आधा कितना हो जाएगा? a/2। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि सर ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है, तो ये कहलाता है कर्ण 90 के सामने वाला, और ये कहलाता है लंब और ये कहलाता है आधार। यानी आपको लंब ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त यहाँ से जब इसका लंब आप निकालोगे, ये जैसे मान लो इसको ए बी, इसको नाम दे दिया मैंने पी। ए पी जब आप निकालेंगे तो ए पी कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया मैंने, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया।
इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट इसका इससे गुणा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली एपी आएगा अंडर रूट 3, इसके स्क्वायर से रूट कट गया a बाय 2। और ये भी आपको याद रखना है, ये आ गया हमारे पास एपी। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है अंडर रूट 3/4, सॉरी अंडर रूट 3/2 इंटू ए का मतलब ए कौन है, भुजा। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना, बहुत काम का है, हम इसका भी खूब यूज करने वाले हैं। तो यह आगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। अगर आपको ऊंचाई मिल गई तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, तीसरे फॉर्मूले में एक तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 3-4 बार आप याद करोगे ना और उसके बाद लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ में आप याद रखोगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं चौथे नंबर पे, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या, तब आप कहोगे सर ये जो आप अंतःवृत्त बता रहे हो ना, ये क्या होता है, ये समझाओ। अंतःवृत्त का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, मान लेते हैं कि हमने कोई त्रिभुज बनाया यहाँ पे आपके लिए, ये हमने कोई त्रिभुज बनाया, तो अंतःवृत्त क्या होगा, इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनेगा जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा अंदर से, तो वो कहलाता है अंतःवृत्त। जैसे जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, और अभी ये बड़ा है और छोटा कर लो इसको, ये आ गया, ये हमारे पास एक सर्कल बना। तो ये तो हो गया हमारे पास त्रिभुज ABC। और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। देखो लिखा हुआ है समबाहु, यानी तीनों भुजाएं कैसी होगी इसकी, समान। तो इसकी प्रत्येक भुजा को मान लिया हमने कितनी है, A। अगर ये A है तो हमने जो इसके अंदर त्रिभुज बनाया है ना, सॉरी वृत्त बनाया है, तो अगर ये वृत्त तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है तो वो कहलाता है अंतःवृत्त। यानी अंतःवृत्त क्या होगा, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, वो कहलाएगा अंतःवृत्त। तो दोस्तों इस अंतःवृत्त की आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, ये त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या को आपको पता है जनरली स्मॉल आर से लिखते हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होगी भुजा बटा 2√3, यानी A बटा √3। भुजा कितनी है इसकी, A है, तो A बटा 2√3 इतना हमारे पास त्रिज्या आएगा। तो जब कभी भी आपको समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो वो होगा भुजा बटा 2√3। ये बात आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे पांचवें फॉर्मूले में। दोस्तों पांचवा फॉर्मूला कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अब की बार नाम क्या आ रहा है, परिवृत्त। इससे पहले क्या नाम आया था, अंतःवृत्त। तो दोस्तों परिवृत्त क्या होगा, परिवृत्त का मतलब होगा, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई त्रिभुज है और फिर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, वृत्त बना रहा हूं, ये मैंने कोई वृत्त बनाया। इस वृत्त को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं अपन, ये देखो। तो ये जो हमारे पास दोस्तों वृत्त आया है ना, ये वृत्त है हमारा परिवृत्त, यानी ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, वो कहलाता है परिवृत्त। आप देखो तीनों शीर्ष,
ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्षों से गुजर रहा है तो परिव्रत, और अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो अंतःव्रत। तो ये कहलाता है इसका परिव्रत। तो ये होगा हमारे लिए परिव्रत। अब अगर मान लो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए दे रखी है, तो इस परिव्रत की जो त्रिज्या होगी ना, ये मान लो r है, तो दोस्तों परिव्रत की त्रिज्या r बराबर होगी भुजा बटा √3। इसमें बस 2 नहीं आएगा। जैसे अंतःव्रत में क्या आता है, भुजा बटा 2√3, परिव्रत में क्या होगा, भुजा बटा √3। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 5 फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग बाकी के क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल का सूत्र लोग याद रखते हैं, पर आप नहीं याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है और तीनों अलग अलग है, तो जो हमने एस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, इसका मतलब सर उस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बिल्कुल मेरे दोस्त हम उसी सूत्र का यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला वो याद रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले आप कहोगे सर एस निकालो। कैसे निकालेंगे एस, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। तो तीनों को जोड़ो। अब ऐसे ही टाइम बचाएंगे, हम एक एक बात फॉर्मूलों को लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला याद किया और डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे, तीनों को जोड़ना है। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, और 12 का आधा हो जाएगा 6। तो एस हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब त्रिभुज का यहाँ से क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, तो आपको क्षेत्रफल का सूत्र था सर अंडर रूट में एस, एस का मतलब 6, एस माइनस ए, तो 6 में से 3 घटा दो, आराम से एक एक करके, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो घटाते जाओ। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और सबका जब गुणा करेंगे तो ये हो गया सर, गुणा करने पर 36, 36 का वर्गमूल हो गया 6, इतना वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत आराम से क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा अगर हमको फॉर्मूला आता है तो बहुत हलवा है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन वाला, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। बात किसकी चल रही है, समबाहु त्रिभुज की, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और कितनी दे रखी है 8। कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत आसान है ये तो, आप कहोगे सर त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, और 64 से 4 से कट गया 16 बार, आंसर हो गया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले याद करने, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाले ने बोला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब की बार क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 4√3। ये दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो भुजा ज्ञात करनी है आपको, बहुत आसान है। आपको सर ये 4 बट इसको इधर भेजो, तो यहाँ से भुजा को मान लिया a, तो a स्क्वायर बराबर 4√3, और ये उल्टा हो गया
तो ऊपर 4 आ गया, नीचे √3 आ गया। √3 से √3 को काट दो तो ये √3 कट गया, 4 चौक 16, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। तो कितना आसानी से हमने बना लिया। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आंसर आएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उससे जो क्षेत्रफल में वृद्धि है ना, वो 2√3 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा कितनी रही होगी। बहुत आराम से समझते हैं। मान लीजिए कि पहले त्रिभुज की भुजा ए है और क्षेत्रफल कितना है इसका, कैपिटल है। अब इस भुजा को क्या किए, पहले था, अब इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, माने +2 कर दिया गया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल हो गया a + 2√3। क्या मेरे भाई यही हुआ ना। आप कहोगे हाँ सर यही हुआ। पहले a था, अब इसको 2 बढ़ा दिया गया, a + 2 कर दिया गया। ये a था, कैपिटल है, इसका क्षेत्रफल था। ये तो है भुजा की लंबाई और ये है क्षेत्रफल। जब भुजा ए थी तो क्षेत्रफल कैपिटल ए था। जब भुजा को 2 बढ़ा दिया गया यानी a + 2 हो गया तो क्षेत्रफल आ गया कैपिटल A + 2√3। अब यहां से एक एक बात को सीखते हैं। सर इसको अगर हम भुजा मानते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैपिटल ए कितना होगा। आप कहोगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, समीकरण 1। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां चलो, अब दूसरा सर क्षेत्रफल a + 2√3 आया। ये क्षेत्रफल कब, जब ये भुजा थी। ये भुजा होने पर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, माने a + 2 का होल स्क्वायर। बहुत आराम से क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। इस कैपिटल ए की जगह तो ये मान रख सकता हूं मैं, तो ये मान रख दिया मैंने। √3/4 बराबर, सॉरी ये प्लस में 2√3 बराबर ये √3/4। और दोस्तों कल मैंने आपको a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से इसको ओपन कर रहे हैं। a + b के होल स्क्वायर का जिनको फॉर्मूला नहीं याद है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, a² + 2ab + b²। तो हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, a² + 4a + 4। और अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर तो हो गया √3a² / 4 + 2√3 बराबर, इसका इससे गुणा करेंगे तो √3a² / 4, और इससे जब गुणा करोगे ना आप, इसका जब इससे भी तो होगा गुणा, इसका इससे भी होगा, इससे भी होगा, तीनों से होगा, तो 4 से 4 कट जाएंगे, तो ये होगा प्लस में √3a। यहां भी 4 से 4 कट जाएगा, √3 आएगा केवल, और ये पूरा इससे कट गया, देखो आराम से। अब आप कहोगे कि सर अब एक काम करते हैं, इधर √3 को ले आओ, तो 2√3 और ये 1√3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 2√3 में से 1√3 माइनस करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बराबर √3 इंटू ए। इस √3 का भाग दे दोगे तो ए का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन, बहुत मामूली सा कैलकुलेशन था, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो आराम से हमने कैलकुलेशन से कर लिया क्वेश्चन को, और बहुत आसानी से इसका आंसर भी लिया है। आप चाहो तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, और फास्ट करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखा है एक एक करके, बाकी आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करोगे आसानी से आ जाएगा। वैसे भी मेंसुरेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होता है,
कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है √6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, आप कहोगे √3/2 इंटू भुजा, ये होती है सर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो भुजा निकाल दो यहां से, तो इसका इधर डिवाइड, तो a बराबर होगा √6 को मैं चाहूं तो √3 इंटू √2 लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं, ठीक है। और ये इधर चला गया तो 2/√3 कट गया। अब इनको काटो, आप कहोगे सर √3 से √3 कट गया, ये आ गया 2√2। भुजा की लंबाई आ गई 2√2, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहोगे सर क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2। और अब दोस्तों आराम से आपको दिखेगा कि सर 4 से 4 कट गया, आंसर हो गया 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। आराम से क्वेश्चन बन गया 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से कर पढ़ते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों वृत्त का अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, पर वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, आगे पढ़ेंगे अपन। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। r क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। तो अगर हम इसकी अच्छा पाई का मैं पाई रहने दो। अब ये जो हमारे पास भुजा दे रखी है ना, इससे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा किसके, अंतःवृत्त की। तो दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंतःवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या का हमने फॉर्मूला जाना था कि सर वो होता है भुजा, भुजा कितनी दे रखी है 24/2√3। यह हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम है तो भुजा/2√3। तो सबको मालूम है कि सर 2 से इसको काट दो 12 बार, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, तो सर अब आर आ गया, आर यहां लिख दो। तो आर जब हम यहाँ लिखेंगे तो दोस्तों हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा पाई, और आर की जगह लिखेंगे 12/√3 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर दो तो पाई इंटू 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, और 3 से काट दो तो 3 चौके 12 और बचा 2, 3 अट्ठे 24, तो आ गया 8। तो आंसर हो गया 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत आराम से क्वेश्चन बनता है अगर हमारे को फॉर्मूले याद है, और क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आराम से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, और जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलेगा बस वैसा वैसा काम करते जाना है, वैसे वैसे सोचते जाना है, क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन वाला कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब की बार अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए पहले, तो भुजा निकालते हैं पहले। भुजा कब आएगी, जब त्रिज्या आएगी। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का तो हम फॉर्मूला जानते ही नहीं। तो हम बहुत आराम से हमारे को जो दिया है ना उसके ऊपर विचार करते हैं। हमको दिया क्या है, आप कहोगे सर दिया है क्वेश्चन वाले ने अंतःवृत्त का
क्षेत्रफल, और वो दोस्तों कितना दिया हुआ है 462। अब आप कहोगे कि सर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और फिर अब आप में से कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर त्रिज्या निकालने का तो आपने सूत्र बताया था भुजा बटा, अंतःवृत्त की बात चल रही है ना, तो भुजा बटा 2√3। तो इसका मतलब सर मैं त्रिभुज की भुजा को अगर ए मान लो तो आर की जगह ये लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आराम से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहते हो सर भुजा निकालना, अभी निकालते हैं। देखो सर पाई का मान, तो देखो दोस्तों पाई का मान कभी कभी तो हम लोग मेंसुरेशन में 3.14 यूज करते हैं, और कभी कभी हम लोग 22/7 यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 नहीं दिया है तो हम पाई की जगह 22/7 का प्रयोग करेंगे। अब मैं आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने नहीं लिखा था, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं पिछले क्वेश्चन में जो आंसर था ना सब पाई में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में आंसर में देखो आप पाई में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं पाई लगा रहा हूँ, पाई को हटा रहा हूँ। तो इस पाई की जगह आ गया 22/7 इंटू ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4×3 = 12 बराबर 462। अब आपको ए स्क्वायर निकालना है तो सबको इधर भेज दो। देखो मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन इतनी बड़ी कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा मन में अगर करेंगे तो फास्ट आराम से आंसर जल्दी आ जाएगा। ये 22, अब इसको सर कैलकुलेट करके आंसर निकालो। तो देखो 22 से कम 22, 22 से 46 कट गया 2 बार, 22 दूनी 44 बचा 2, 22 से कम 22। अब ये आ गया ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं ना अपन, अब इसका रूट निकालना है तो गुणा करके रूट निकालेंगे, थोड़ा लेंदी होगा ना, तो एक काम करते हैं अपन 21 के टुकड़े कर देते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 12 के भी टुकड़े कर दिए हमने, 4 इंटू 3। ये किसका मान है ए स्क्वायर का, तो ए क्या होगा आप कहोगे सर इसका वर्गमूल, तो 2 7 में से कितना 7 लेंगे, एक 7 वर्गमूल ले रहे हैं। 3 2 है ना हमारे पास, 2 जो है 3 जो है ना 2 बार है, तो 1 3 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2। मुझे लगता है आपको वर्गमूल की बात समझ में आ गई। यहाँ सर बड़ा हो रहा था कैलकुलेशन में वर्गमूल निकालना, तो हमने इसके टुकड़े करके लिख दिए। 7 2 बार आ रहा है तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 बार आएगा, 3 2 बार आ रहा है वर्गमूल निकालने के बाद 1 बार आएगा, और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं सीधे 2 होता है, तो आराम से लिख दिया। अब इनका गुणा कर दो तो आप कहोगे सर ये 42 हो गया। तो आपके पास वर्ग की समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 42। और अब आप समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई तो आपसे क्वेश्चन वाले ने परिमाप पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 3a होगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाएं समान होती है तो 3 बार जोड़ेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो a का मान हमारे पास 42 है, तो 3 इंटू 42 का मतलब हो गया 126 सेंटीमीटर, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया, जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया है, और उसी तरीके से आपको भी सीखना है। जैसा क्वेश्चन वाला बोले बस वैसा काम करते रहना है, आराम से आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। आराम से सोचना है, यहां तक की बात पढ़ी और उसके बाद हम लोग करते हैं। एक वर्ग का परिमिति कितना होता है, आपको सर 4 इंटू भुजा, कल आपने पढ़ाया था तो हमने 4l लिख दिया। मान लिया वर्ग की भुजा कितनी है l है, बराबर है समबाहु त्रिभुज की परिमिति। समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3a, तीनों भुजाओं का योग। यहां तक हमने लिखा, जो पढ़ा वो लिख लिया। अब कह रहा है कि सर अगली लाइन में कह रहा है कि यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है, तो दोस्तों मुझे बताओ क्या हमने कल वर्ग का विकर्ण पढ़ा था? आप कहेंगे हाँ सर, भुजा √2 था, मैंने l√2 का मान दिया हुआ है 12√2। अब ये √2 से √2 कट गया, l का मान आ गया 12, और ये l का मान अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मेरे दोस्त ये होगा 4 इंटू 12 बराबर 3a। तो अब आपको दिख रहा होगा
कि सर अब आप इस 3 का इधर भाग दोगे तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो आपके पास सर ए जो है ना, ए यानी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ना, वो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए, अब आपसे क्या पूछा था, तो क्वेश्चन वाले ने पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तो बहुत आसान है क्योंकि भुजा आ गई, तो समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √3/4, 16 का स्क्वायर आपको याद होगा 256, तो अब यहाँ से कट गया, ये होगा 4 से कट गया, 4 6 24, 4 चौक 16, आंसर हो गया 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको बहुत आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजीली आपको आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों में क्वेश्चन नंबर 9 में कह क्या रहा है वो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सर? तो दोस्तों समद्विबाहु में सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। मान लीजिए ये भुजा x है, ये भुजा x है और ये तीसरी भुजा अलग है a। तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो वो 14 दे रखी है, तो आपको अगर परिमिति का मतलब होता है सर तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब x प्लस एक्स माने 2x प्लस a बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा यहाँ पे था की जगह तथा कर दो, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा, बराबर भुजाओं में से एक भुजा x, एक भुजा कितनी होगी x, और तीसरी भुजा कितनी है a, का अनुपात दिया हुआ है 5:4, 5:4 दिया है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल से आराम से निकालेंगे कि सर 2x प्लस a का मान 14 दिया हुआ है, तो आप एक काम करिए, x का अनुपात में मान कितना है 5, तो 2x का कितना होगा 10 अनुपात, और a का कितना है 4 अनुपात। आराम से सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने अनुपात समानुपात आराम से पढ़ा है। तो मेरे दोस्त 2x कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 10 अनुपात, और a कितना हो गया? आप कहोगे सर 4 अनुपात, बराबर कितना 14, 10 और 4 14, तो 14 अनुपात की वैल्यू 14, तो 1 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे सर 1 अनुपात की वैल्यू 1 आ गई, तो 5 अनुपात की वैल्यू 5, माने x की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और a की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। आराम से समझ में आ गया कि हाँ सर x और a और a, तो ये तो आ गया है। अब अगर ये आ गया है तो हमको सर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आपने सूत्र नहीं बताया है। लेकिन मेरे दोस्त मैंने आपको तीनों भुजाओं का अगर लंबाई, तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हुआ अलग अलग, तो उसका क्षेत्रफल तो बताया ना, बस उसी से ही क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे सर? तो देखो पहले हम क्या निकाल लेते हैं आराम से s। तो s कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर s तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो तीनों भुजा में 5 प्लस 5, क्योंकि 5 को 2 बार जोड़ेंगे अपन, और वैसे भी दिया हुआ है तीनों भुजाओं का योग 14। देखो आराम से आप, हाँ सर दिया हुआ तो है ये 14, क्योंकि देखो ना x प्लस एक्स 2x प्लस a तीनों भुजाओं का योग ही तो होगा, तो 14 दिया हुआ है। और आप चाहो तो जोड़ के देख लो, 5 प्लस 5 प्लस 4 14 ही आएगा, और उसका आधा करेंगे तो 7। तो s तो हमारे को मिल गया। तो अब हमारे पास सर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल तो बहुत आसान है सर, अंडर रूट में s का मतलब 7, s माइनस a, तो 7 में से 5 घटा दो 2, फिर 7 में से 5 घटा दो 2, s में ये दोनों घटा दिए मैंने। अब इसको घटाएंगे तो a कितना हमारे पास 4, 7 में से 4 घटा दो, तो आप कहोगे सर 3। आराम से सोचो,
तो बस अब तो आंसर आ गया कि सर 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 का वर्गमूल 2, और 7 और 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इनको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 21। तो 2√21 वर्ग सेंटीमीटर यह हमारे पास क्षेत्रफल आएगा। तो अगर हमको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं भी है ना, तो भी हम लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे अगर मान लो कि सर हमारे को ये क्वेश्चन ना देके कुछ और क्वेश्चन होता, तब क्या करते हैं? तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो यहाँ से अगर सामने की भुजा पे लंब डाले हम, तो ये जो है ना इस भुजा को समद्विभाजित करेगा। मतलब ये कितनी आ जाएगी a/2, और ये भी a/2, और ये 90 डिग्री। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे, कहेंगे कि सर ये तो हमारे को समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये ऊंचाई निकाल देंगे, और ऊंचाई आने के बाद ये आधार तो मालूम है ही है a, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सूत्र से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर नहीं भी मालूम होगा तो हम लोग फटाफट ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं होमवर्क में। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगले दिन मैं आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब दूंगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद होगी कि आप में से सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे कि लगातार जब हमने 9 क्वेश्चन किए तो 10वां क्वेश्चन सर अब हमसे आराम से बन जाएगा, और हम इजीली जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलेगा उसी तरह से उस लैंग्वेज को फॉलो करते हुए अपने फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूला हम जानते हैं उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आज की क्लास, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में आगे हम लोग इस चैप्टर के अगला जो हमारा वृत्त टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।